Good morning everyone and welcome back to my channel All in One Education Point। तो जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आज है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक 10। इससे पहले हम 9 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज है हमारा 10वां टॉपिक मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे शुंग, कर्ण एवं शातवाहन वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौर्य काल के बाद मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने मगध पर आक्रमण किया था। उसमें था शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। जो एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पहले शुंग वंश से। तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, मतलब कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जो मौर्य वंश में सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग क्या था? मौर्य वंश में सेनापति था। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य में सेनापति था। पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके जो बृहद्रथ था वो मौर्य वंश में सेनापति था। तो उसके सेनापति बृहद्रथ ने 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारतीय इतिहास का प्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भारतीय इतिहास का प्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश कौन सा था? शुंग वंश था। जो शुंग वंश के सम्राट थे वो ब्राह्मण वंश के अनुयायी थे। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। विदिशा MP में पड़ता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे बौद्ध द्रोही भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्हें बौद्ध द्रोही भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश का भ्रतहु स्तूप का पुनर्निर्माण इन्होंने ही बाद में कराया था। यानी शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उसने ही कराया था। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। पतंजलि किसके राजपुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। इसके समय में जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। जो पुष्यमित्र शुंग था उनके ही शासनकाल में जातक ग्रंथों की रचना हुई थी। मतलब कौन कौन से जातक ग्रंथों की रचना हुई थी तो वो भी देख लेते हैं। इनके शासनकाल में जो थे, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। इन्होंने बाद में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से ली थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे नागसेन बौद्ध धर्म के तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग वंश के उत्तराधिकारी बने। और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो देवभूति थे। यानी शुंग वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रतापी शासक था वो पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक देवभूति था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी वो हमने देख लिया है। अब देखते हैं शुंग वंश के बाद नए वंश का उदय हुआ, वो था कर्ण वंश। तो कर्ण वंश के बारे में भी देख लेते हैं। कर्ण वंश की जो स्थापना की थी वो की थी वासुदेव कर्ण ने। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके उसके सेनापति वासुदेव कर्ण ने 75 ईस्वी में कर्ण वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति था उसकी हत्या करके वासुदेव कर्ण ने एक नए राजवंश कर्ण वंश की स्थापना की। जैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक वैसे ही शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 75 ईसा पूर्व में। और कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कर्ण वंश के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो अब हम सीधे आ जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक।
सातवाहन काल में क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी उनके शासनकाल में, वो मैंने टॉपिक वाइज नोट किए हैं। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो शिमुक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। सिमुक के बाद कान्हा तथा फिर सातकर्णी प्रथम शासक बना था। सिमुक के बाद सातवाहन वंश में सातकर्णी शासक बना। सातकर्णी प्रथम शासक बना था। यह महानतम शासकों में से एक था। सातवाहन वंश के महानतम शासकों में एक था सातकर्णी प्रथम। इसके बाद जो सातकर्णी की पत्नी नागनिका थी, उनका एक अभिलेख था नानाघाट अभिलेख। जो नानाघाट अभिलेख प्राप्त हुआ है वो सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका थी। और उसी अभिलेख से हमें पता चलता है सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में कि सातकर्णी प्रथम एक महान सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसके बाद हाल महानतम शासक हुए। उसके बाद सातकर्णी प्रथम के बाद हुए थे हाल। तो जो ये हाल थे शासक, वह एक महान कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल क्या थे? महान कवि और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने ही गाथा सप्तमी काव्य की रचना की थी। किसने की थी? हाल ने गाथा सप्तमी काव्य की रचना की थी और प्राकृत भाषा में की थी। तो हाल के बाद अगला शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जो कि एक प्रतापी शासक था। शक शासक से इन्होंने युद्ध किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो युद्ध हुआ था वो शक शासक से युद्ध हुआ था। और अंतिम शासक था इस वंश का, जो अंतिम शासक था वो था यज्ञश्री। यानी सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री था। और सातवाहन जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद इसमें कोई भी उतना प्रतापी राजा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे सातवाहन वंश का भी अंत हो गया। और उसके बाद तो हमने शुंग कर्ण और सातवाहन वंश को शॉर्ट नोट्स में पढ़ लिया है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, लेकिन जो कुछ भी मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने ऐड कर दिया। तो अब इसके वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और जिनके आने के चांसेस हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे, आंसर है सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? तो सातकर्णी, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वो उसे ही वर्ण व्यवस्था का संस्थापक नहीं, रक्षक माना जाता है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो क्या थी? प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र भृत्य किस वंश के शासकों को कहा जाता है? आंध्र भृत्य किस वंश के शासकों को कहा जाता है? तो आंसर है सातवाहन वंश के शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिलती है? 19 सातवाहन शासकों की चर्चा वायु पुराण में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों में सातवाहन वंश का क्या नाम है? तो पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र कहा गया है। आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि किसके राजपुरोहित थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। और महाभाष्य व्याकरण में लिखा गया पुस्तक है। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी।
किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो आंसर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति के थे? तो ये ब्राह्मण जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश की स्थापना कब हुई थी? कर्ण वंश की स्थापना कब हुई थी? 75 ईसा पूर्व में। और किसने की थी? वासुदेव कर्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग भृत्य। शुंग भृत्य किस वंश के शासक कहलाते हैं? तो शुंग भृत्य कहलाते हैं कर्ण वंश के। यहाँ पे शुंग में कंफ्यूज नहीं करना कि शुंग है तो शुंग वंश के शासक नहीं। जो शुंग भृत्य है वो कर्ण वंश के शासकों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अनुदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? तो किसने किया था? आंसर है सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था। नेक्स्ट और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सीसे के सिक्के किसने चलवाए? तो सीसे के जो सिक्के थे वो सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। तो ये था फ्रेंड्स शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश का इतिहास, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को बता दिए हैं। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कल का हमारा टॉपिक होगा शक वंश, जिसे सीतियन भी कहते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।